तो जी अखिलेश। आप अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी। अखिलेश। जय अखिलेश जय समाजवादी। आप सर आप किसके साथ? मैं विकास के नाम पे इंजीनियर अखिलेश यादव को ही वोट करूंगा। इंजीनियर अखिलेश यादव को वोट जी। करेंगे। आप सर किसको वोट करेंगे? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव आप किसको अखिलेश यादव करेंगे? अखिलेश यादव। आप किसको करेंगे? अखिलेश यादव आप किसको करेंगे? अखिलेश यादव। इन्होंने केवल ब्राह्मणों को खुलेआम मरवाया। इन्होंने सिर्फ 5 साल में इन्होंने ब्राह्मणों की हत्या करवाई है योगी सरकार ने। जाके आप देख ले कबीर तिवारी बस्ती में दिन दहाड़े इनके विधायकों ने जब मरवा दिया उनको। जो 70 साल में नहीं वो 5 साल में इन्होंने बर्बाद करके रख दिया पूरे प्रदेश को। बस मार्च को इनको शाम को अपना बोरिया बिस्तर पैक किए हैं, ये सीधा गोरखपुर मठ में चले जाएंगे। उनको वही घंटा बजाना है और उनको अब कुछ करना नहीं है। घंटा बजाने के लिए इन्होंने खोल दिया है। अब युवा भी घंटा बजाएं, पकौड़े वहाँ सामने लगाएं, तलें, आप काम करिए। अगर आप उसको लगता है कि यही प्रोग्रेस है भारत का तो आप आज़ाद हैं, आप करिए आज़ाद। मैं निशा झा आज मौजूद हूँ राम जन्मभूमि अयोध्या में और मेरे पीछे अब कुछ लोग मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे यूपी विधानसभा चुनाव के मुद्दों को लेकर कि अगर ये वोट डाले जाएंगे तो इनके जहन में मुद्दे बिल्कुल नहीं खुश हैं। ऐसा क्यों? वो तो लगातार मोदी काम जी कर के रहे हैं। राज में कटोरा मेरे हाथ में। जी तेल महंगा, गैस महंगा, सारी चीज महंगा, भ्रष्टाचार एकदम बिल्कुल। पर झोला भर के जो अनाज दे रहे हैं लोगों को, बिल्कुल नहीं अनाज, वो अनाज किसी काम की नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है काम की वो? कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं। उससे गुजारा थोड़ी ना होगा। केवल अनाज फाकेंगे, गैस नहीं रहेगा, तेल नहीं रहेगा घर में और कुछ नहीं रहेगा तो कहाँ से खाएंगे, कहाँ से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? 1000 गैस हो गई है। पेट्रोल 100 रुपया से ऊपर जा रहा है। महंगाई कितना है तेज, हम लोग सड़क पे आ गए हैं। बिल्कुल हम लोग नहीं खुश हैं। तो क्या अयोध्या वासी जो हमेशा से रहता है राम मंदिर का जो मुद्दा, इस पे इस बार वोट नहीं करेंगे? बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, सेवाएं पे वोट करेंगे? तो कोर्ट ने किया फैसला ना, वो किसी के हाथ में थोड़ी ना था। कोर्ट की फैसला सबकी फैसला है। महिलाएं, इनसे हम जानते हैं कि ये योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल से खुश हैं कि नहीं? बिल्कुल क्या खुश। खुश हैं इनके कार्यकाल? बिल्कुल खुश नहीं है। ऐसा क्यों? वो लगातार कहते हैं कि हमारे राज्य में महिलाएं बहुत खुश हैं, बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं। जो भी विद्याधन योजना थी वो भी हमारे अखिलेश भैया की भी देन थी। इनके इसमें क्या हुआ, लैपटॉप दिया, स्टार्टिंग उन्होंने की। हर चीज में तो उन्होंने आगे किया। अब उसको ये रिपीट कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, तो उसका अलग ही है। हम बस इतना जानते हैं, तय पवन जय पवन। लेकिन मोदी जी लगातार उनका नारा रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या जमीनी तौर पे ये सफल हो पाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा? कुछ नहीं हो पाया। ठीक है, हम तो कहते हैं कि भाजपा से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। जी, भाजपा से बचाना है बेटियों को। भाजपा से बचाना मतलब जी। भाजपा के राज में बेटियां सुरक्षित नहीं है। उचित नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जब 6 साल की बच्ची को नहीं छोड़ा जाता है तो हम जैसों का फिर क्या होगा? आपको खुद लगातार न्यूज़ मिलती होगी, आप भी फ़ोन चलाते हो, आप खुद मीडिया रिपोर्टर है, तो आपको खुद पता होना चाहिए कि क्या कर रहे हैं वो लड़कियों के साथ। सिर्फ पोस्टर पर नाम छपाने से नहीं होता कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लड़कियों के पास क्या है? कुछ नहीं कर सकते हैं हम, कहीं नहीं निकल सकते। देखा होगा अयोध्या में छात्रों को योगी आदित्यनाथ ने परसों अयोध्या में छात्रों को वो अयोध्या के दौरे पर आए, उन्होंने लैपटॉप जी से मिला है। हमें मोदी सरकार से अभी तक कुछ नहीं मिला। ना किसी की नौकरी मिल रही है, ना किसी को नौकरी मिल रही है। जो है वो भी चला गया सब। आपको लगता है कि 4 साल से योगी आदित्यनाथ ने मोबाइल टैबलेट फोन नहीं दिए? 4 साल सोए हैं। आखिरी साल में, आखिरी समय में जब देखे कि कुछ विकास नहीं, तो सोच रहे लाओ लॉलीपॉप पकड़ा दे, एक लैपटॉप पकड़ा रहे हैं, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे। हम तो सीधे कहते 4 साल पहले क्या कर रहे थे? 4 साल तक सो रहे थे। कोई भी सुरक्षा नहीं है ना। हम सीधे जानते हैं कि इस समय मुद्दा सिर्फ स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी पे है। जी, ये मेन उन्होंने दिया भी है, उसमें आईडी उनकी लगी है। मतलब अगर उसको आप लॉगिन भी करते हैं तो उनकी आईडी से होगा। मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो मोदी भाजपा का जो कैंपेन रहा है, ये जमीनी तौर पे सफल नहीं हो पाया है, पूरी तरह से फेल है। नमक दे रहे हैं, उसमें शीशा मिल रहा है। बताइए, वो हम जहर खा रहे हैं। ऐसा राशन देने से क्या मतलब है? उन्होंने तो उसमें नमक भी ऐड चाहिए, इसमें नमक भी ऐड कर दिया है, तेल भी ऐड कर दिया है। तो वो सब एकदम सब भ्रष्ट है। सब नहीं, तेल नहीं मिला था, सिर्फ चना मिला था और नमक मिला था। 4 घंटे पानी गर्म करके रख दो, नमक गल नहीं रहा, उसमें शीशा का वो आ रहा, बुरादा आ रहा शीशा का। हाँ, शीशा बुरादा आ रहा उसमें। हम लोग बताइए कितनी घटना घट जाएगी, वो नमक खा के कितनी घटना घट जाएगी। दिक्कत बहुत। खाने में डाल दीजिए, खाना काला हो जा रहा है। आप कैसे देख रहे हैं भाई साहब कि योगी आदित्यनाथ लगातार जो उनके मुद्दे रहते हैं हमेशा, राम मंदिर का मुद्दा,
वो हमेशा कहते कि हमारे राज्य में राम मंदिर बना। तो क्या इस बार की जनता बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य इन सब से हट के क्या राम मंदिर में वोट करेगी इस बार अयोध्या वासी? क्या लगता है? राम मंदिर का जो मुद्दा है, राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे राम मंदिर बन रहा है। उसमें योगी बाबा का, मोदी बाबा का कोई उसमें वो नहीं है। पर योगी, इसी बात पे मैं आपको बोलना चाहूंगी, योगी आदित्यनाथ लगातार कहते हैं कि हमारे राज्य में राम मंदिर बना, सुप्रीम कोर्ट का जिक्र तक नहीं करते। क्या सुप्रीम कोर्ट तो एक फ्रीडम फ्री बॉडी है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी? मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि ये 42 बार भगवान श्री राम की धरती अयोध्या पे आए हैं और इन्होंने राम मंदिर के नाम पे केवल लोगों को छला है। सिविल लाइन का काम था तो पवन पांडे जी ने करवाया। मेडिकल कॉलेज आप चले जाइए दर्शन नगर, उसको पवन पांडे जी के राज में हुआ। जहाँ पे रामायण पार्क, जहाँ पे रामलीला होता है, वो भी काम पवन पांडे जी ने कराया। इन्होंने केवल 42 बार आ करके पूरे अयोध्या को जाम में फंसवाया, लोगों को परेशान किया। एक काम योगी आदित्यनाथ के सरकार में नहीं हुआ है। पर जो लगातार योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना दिया, गंगा एक्सप्रेसवे का काम भी जारी है। नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में किया था आपने ऐलान। तो हर जनपद में योगी आदित्यनाथ ने कल अपने उसमें कहा, रैली में कहा कि हम हर जनपद में अस्पताल है। आप कहीं भी किसी भी जनपद में चले जाइए, उत्तर प्रदेश के हर जनपद में अस्पताल है, आपको शिक्षा संस्थान मिल जाएंगे। तो इसको आप कैसे देखते हैं? समाजवादी पार्टी की सरकार में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने आगरा एक्सप्रेस वे बनवाया था। जब मेरी जा रही थी, उसी समय का बजट पूर्वांचल एक्सप्रेस का अखिलेश यादव जी ने दिया था। अखिलेश यादव जी के राज में ही पूर्वांचल का काम शुरू हो गया। इनके सरकार में एक भी रोड, एक भी हाईवे, 4 लेन सड़क कुछ भी नहीं बना है। आप कैसे देख रहे हैं? लगातार अखिलेश सरकार की पार्टी पे आरोप लगते कि मुसलमानों की पार्टी है, जो भाजपा है वो हिंदुओं की पार्टी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको कंस्ट्रक्टिव सरकार चाहिए कि डिस्ट्रक्टिव सरकार चाहिए? शायद मुझे लगा है कि आपको कंस्ट्रक्टिव सरकार ही चाहिए। जाहिर सी बात है, जो विकास करेगा बिना तोड़े मरोड़े। इनकी बांटने की शुरू से राजनीति रही है, आज़ादी से पहले से ही बांटना शुरू कर दिए थे। और इनका काम और भूत एक बराबर है ना। भाजपा का काम आपको दिखा ना, आज तक आपको भूत दिखा होगा तो कहीं सर, पे। ये जो एक्सप्रेसवे बन रहा है इस सरकार में, योगी आदित्यनाथ जो बनवा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जो बनवा रहे हैं, पश्चिम बंगाल को सौगात दी उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं को लेके, तो क्या ये विकास के काम में नहीं आता है? ये विकास का काम अगर आपको दिख रहा हो तो ज़मीनी हकीकत की भी फोटो मुझे चाहिए। अगर मैंने काम किया है अपने अयोध्या विधानसभा में, तो यहाँ का ट्रामा सेंटर आपको खुला दिख रहा होगा, चल रहा होगा। कोविड में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, अगर फैजाबाद को कहीं से मिली मदद तो वहाँ से मिली है। एक्सप्रेसवे, उसी एक्सप्रेसवे से लोग वहाँ से भूखे नंगे आए थे और कंडीशन ये हो गई थी कि यहाँ पे खिचड़ी ये 2 दिन नहीं खिला पाए थे भाजपा की सरकार में। हम लोगों ने रोटी पूड़ी, मतलब जो बन पड़ा, लगातार कोरोना में जो वहाँ से पलायन हुआ था, हम लोग लगातार करते रहे। जिस लेवल पे कर सके मदद, हम लोग ने मदद नहीं बंद की। बिस्किट बांट सके, हमने बिस्किट बांटी, लेकिन 2 दिन खिचड़ी खिला के, सांसद विधायक को बुला के तमाशा करके हमने प्रिंट मीडिया को नहीं दिया गया। योगी सरकार ने कहा कि कोरोना के टाइम में, कोरोना पीरियड में जो विपक्ष थी वो गायब थी, हमारी पार्टी ने ग्राउंड लेवल पे आके लोगों की मदद की। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये मैं जानता हूं कि जो लोग उस समय ग्राउंड जीरो पे काम कर रहे थे, जो भी रिपोर्टर्स, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें दिखाई गई कि ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे लोगों ने मैनेज किया और कहां से इन लोगों ने कमियां दिखाई। जो सरकार ये आई तो यहाँ पे 13-14 ऑक्सीजन प्लांट थे उत्तर प्रदेश में, वो सारे एकदम बंद थे, पूर्णतः बंद थे। वापस से उसे स्टार्ट कराया गया। लोगों ने जो अपने घरों पे रखे हुए थे, किसी काम में, वेल्डिंग के काम में भी यूज़ होता है, हर तरीके का ऑक्सीजन। कोई भी सरकार होती है पूरी नेगेटिव नहीं होती है। कुछ काम किया होगा जिससे आपको लगा हो कि हाँ, योगी सरकार ने 5 साल में कुछ काम किया। जी, एक काम उन्होंने बहुत अच्छा किया था। यहाँ का मंदिर निर्माण जो है वो अपना श्रेय तो लेते हैं। हाँ। तो घंटा बजाने के लिए इन्होंने खोल दिया है। अब युवा भी घंटा बजाएं, पकौड़े वहाँ सामने लगाएं, तलें, आप काम करिए। अगर आप उसको लगता है कि यही प्रोग्रेस है भारत का, तो आप आज़ाद हैं, आप करिए आज़ाद। आप कैसे देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को, उनके काम को, जो लगातार कहते हैं कि हमारी सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है, विकास का काम कर रही है? इसको कोई काम नहीं कर रही, कोई काम नहीं कर रही, ना तो कोई विकास कर रही है जी। सिर्फ विनाश कर रही। बस उत्तर प्रदेश जनता को सिर्फ विनाश पे लाके खड़ी कर दिया है। हर चीज़ आप देख लीजिए महंगी हो गई है। कौन ऐसा चीज़ है? रिचार्ज देख लीजिए, गैस सिलेंडर देख लीजिए, तेल देख लीजिए, हर एक चीज़ महंगा हो गया। पेट्रोल डीजल देख लीजिए, कौन सा ऐसा चीज़ है जो महंगा नहीं हुआ इस सरकार में? जो 70 साल में नहीं हुआ, 5 साल में इन्होंने बर्बाद करके रख दिया पूरे प्रदेश को। पर सर्वे में कहा जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश की जनता है, उनकी पहली पसंद योगी आदित्यनाथ है और दूसरी पसंद अखिलेश यादव है। गलत दिखा रहे हैं। पहली पसंद जो अखिलेश यादव है, पहले पसंद अखिलेश जी। यादव है। तो आपको लगता योगी आदित्यनाथ दिखाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में अब उनका कुछ बचा नहीं है।
अब उनको उत्तर प्रदेश से अब की सिंगी ले करके सामान पैक कर लें। 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा उत्तर प्रदेश के बहन बेटियों के हम सब के लोगों का, तो उनको सीधा सीधा गोरखपुर मंदिर में जाना है। अब उनको वही घंटा बजाना है और उनको अब कुछ करना नहीं है। उन्होंने क्या दिया? पढ़ाई नहीं करते हैं तो उनको नौकरी कैसे मिलेगी? पूरा साल भर पढ़ाई करते नहीं। हम सब हाई स्कूल पढ़े, इंटर पढ़े, बीए पढ़े, बीएड किए, सब कुछ तो करके बैठे हैं, कहाँ नहीं बैठे हैं। तो मैडम आप कैसे देख रही है, अब योगी आदित्यनाथ क्या इस बार सत्ता में वापसी कर पाएंगे? क्या लगता है? बिल्कुल नहीं वापस कर पाएंगे, नहीं एकदम नहीं। सिर्फ समाजवादी ही सत्ता में आएंगे, सबके प्यारे अखिलेश भैया। हमेशा से इतिहास रहा है जो जाति बहुत अहम रोल अदा करती है चुनाव में, तो क्या ब्राह्मण समाज किसके साथ जाएगा इस बार? आपने क्या लगता है डबल इंजन की सरकार सत्ता में वापसी कर पाएगी? कुछ नहीं वापसी कर पाएगी। 10 मार्च को इनको शाम को अपना बोरिया बिस्तर पैक किए हैं, ये सीधा गोरखपुर मठ में चले जाएंगे। आपने देखा होगा जाति जो है सब पिछड़े वर्गों का जो दबदबा रहा है तमाम सीटों पर बहुत ज्यादा रहा है, तो क्या लगता है पिछड़ा वर्ग जो है वो किसके साथ जाएगा? अब किस सब समाजवादी पार्टी के साथ हैं। आप चले जाइए धान, हमारा यहाँ एक गोसाईगंज है, सेंटर बना हुआ है धान खरीद का। आप जाके देख लीजिए कितना किसानों का इन्होंने धान खरीदा है। इन्होंने केवल इतना किया है कि इन्होंने मिलर जो थे सबको इन्होंने हड़ताल पे भेज दिया था, हड़ताल पे, और उन्होंने सबने 1100-1200 रुपया कुंटल किसानों का धान खरीदा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हमने 2022 तक सबके पक्के घर बनवा दिए और बनवा देंगे, तो क्या देख रहे, क्या पक्के घर मिले लोगों को? मैम हमें तो कहीं नहीं लग रहा है, कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा है, इनका कोई काम ही नहीं दिख रहा है। कहने केवल कागज वाले हैं, मतलब जितना काम हमारे अखिलेश यादव जी ने अपने सरकार में करवा दिया है उसका एक भी हिस्सा ये करवा नहीं पाए हैं। और आपको इनका केवल जो है कागज में दिखता है कि जो है वही मतलब कागज में बनवा दें। और रही बात अभी आपने क्वेश्चन किया था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, वो हमारे अखिलेश यादव जी की देन थी, इनकी नहीं। ठीक है जी, पर बना तो ये योगी राज में। देखिए वो तो जब हमारी सरकार उस समय चली गई, तो जब जो सरकार आएगी वही बनवाएगी। इन्होंने तो वही किया है कि उनके काम को अपना बोर्ड लगाए हैं बस, और जो बोर्ड हमारा लगा हुआ था उसको तोड़ के इन्होंने अपना बोर्ड लगाया है जी। लेकिन जो योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कि हमने सभी गुंडों पे बुलडोजर चला दिया है, हमारी डबल इंजन की सरकार सत्ता में दोबारा वापसी प्रचंड बहुमत के साथ वह सत्ता में वापसी कर रही है। धनंजय सिंह 25,000 के इनामी बनवास क्रिकेट खेल रहे हैं वहाँ पे जौनपुर में, कहाँ पे इन्होंने माफियों के ऊपर बुलडोजर चलवा दिया। भाजपा सरकार को अपने गुंडों का लिस्ट घोषित करना चाहिए, एक भी लिस्ट इन्होंने घोषित नहीं किया। इन्होंने केवल ब्राह्मणों को खुलेआम मरवाया है। ब्राह्मण जाके आप देख ले कबीर तिवारी बस्ती में दिन दहाड़े इनके विधायकों ने जब मरवा दिया उनको। कह रहा हूँ आज डंके की चोट पे कह रहा हूँ, इन्होंने सिर्फ 5 साल में इन्होंने ब्राह्मणों की हत्या करवाई है। योगी सरकार ने गुंडों को कहाँ मरवाया है? उन्होंने केवल ब्राह्मणों को चुन चुन के मरवाया। हम सब इंतजार कर रहे हैं कि वो अयोध्या धरती पर चुनाव लड़ने के लिए आए और जब बुरी तरीके से यहाँ से हार करके जाए गोरखपुर। प्रियंका गांधी जो महिला के रूप में काफ़ी उभर के आई है, जिन्होंने एक नारा दिया कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो क्या अयोध्या वासी प्रियंका गांधी के साथ जाना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल उनके साथ भी नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि वो चुनाव टाइम में ही दिखी हैं। उससे पहले यहाँ कुछ नहीं था। जो भी दिखा सिर्फ समाजवादी और समाजवादी परिवार के लोग ही दिख रहे हैं, चाहे वो कोरोना काल हुआ, चाहे अभी भी, मतलब डे 1 से और अब तक, जबकि योगी जी बने हुए कुछ नहीं काम किया और सिर्फ समाजवादी ने किया, और समाजवादी ही लड़ते दिख रहे हैं। वो किसके साथ जाएंगे फटाफट बता दीजिए आप। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव। एक आप है, आप स्कूल वगैरह भी जाती होंगी अभी? अच्छा, आप कॉलेज से? मैं इंटरनेशनल कॉल सेंटर पे जॉब भी करती हूँ। मैं रात 11 बजे तक रहती हूँ वहाँ पर, लेकिन जब भी मैं रात 11 बजे अयोध्या से वापस आती हूँ, मुझे ये ऐसा नहीं लगता कि मैं सेफ हूँ, मैं लड़की हूँ और मैं अकेले घर आ रही हूँ। ये सबसे बड़ा काम हो जाए अगर, तो इससे बड़ी बात हमारे लिए सुरक्षा स्थिति अच्छी नहीं है। पीजी कॉलेज में पढ़ती हूँ, मुझे आज तक कोई बुक नहीं मिली कि मैं पढ़ के एग्जाम दे सकूँ। कोई बुक नहीं मिली मुझे। मतलब शिक्षा प्रणाली की भी व्यवस्था खराब है। बिल्कुल खराब है। किया क्या है इन्होंने? मुझे तो नहीं लगा कुछ मिला हमें।
क्या आपको, आप अयोध्या की रहने वाली है? जी मैं यहीं की हूँ। तो जो योगी जी जो आए, हमें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी क्योंकि हम कोविड टाइम में पास हुए हैं। हमने कहा था कि आप हमें पास कर दीजिए, हम तो तैयार थे ना एग्जाम देने के लिए, आपने क्यों हमें पास पर किया? ये तो आप लोगों की सुरक्षा के लिए उन्होंने ये कदम क्यों उठाया। किया? तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि हमें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी? हम क्यों दोबारा एग्जाम देके सरकारी नौकरी पाए? आप पहले ही एग्जाम ले लेते हमसे। हमने तो बोला नहीं कि हम मर रहे हैं, हम एग्जाम नहीं दे पाएंगे। हम देते एग्जाम, हम पास होते, तो आप हमें सरकारी नौकरी क्यों नहीं देते? अखिलेश यादव जी। अखिलेश, आप अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी। अखिलेश जय अखिलेश, जय समाजवादी। आप सर, आप किसके साथ? मैं विकास के नाम पे इंजीनियर अखिलेश यादव को ही वोट करूंगा। इंजीनियर अखिलेश यादव को वोट करेंगे। आप सर किसको वोट करेंगे? अखिलेश या अखिलेश यादव। आप किसको अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। आप किसको करेंगे? अखिलेश यादव। आप किसको करेंगे? अखिलेश यादव।